फिल्म कमजोर थी, नो डाउट। फिल्म कमजोर थी, नो डाउट। नहीं, दूसरा स्क्रीन बड़े पर्दे पे और मैं देखता रह गया, मैंने ये सैफ अली खान है। क्या नहीं, मैं ठगा रे। राहत फतेह अली खान ने जो गाया है हाई पिच पे एकदम, मतलब नैनो का क्या संगीला रे। जब शूटिंग चल रही थी ना ओमकारा की, तो मतलब हु कैन इमेजिन दीपक दुबरियाल एंड नमस्कार दोस्तों, मैं तपन पटनी, फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे साथ हैं विराग धुलिया, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और राइटर हैं, और हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो है ओ साथी रे। ये कौन सी फिल्म है बे? विशाल भारद्वाज डायरेक्टर है उस फिल्म का। अजय देवगन, करीना कपूर हैं। अरे ओमकारा बोलना यार। ओमकारा क्या वो साथी रे गाना है, उसको साथी रे बहुत बढ़िया गाना है, मेरा फेवरेट है। को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। उस वक्त अजय देवगन जो को प्रोड्यूसर भी थे और विशाल भारद्वाज ने एक थॉट लगाया था। उन्होंने ऑडियंस को बोला, फिल्म बन चुकी थी, टाइटल नहीं आया था, याद 2005 पोल आया था, ये 3 टाइटल दिए थे, कौन सा टाइटल आपको सूट हो रहा है? तो ऑडियंस रिएक्शन जो सबसे ज्यादा आया वो ओमकारा के ऊपर है, तो ओमकार रखा गया। एक और ट्रिविया बताऊं, मैंने भी वो साथी रे सिलेक्ट किया था उस पोल में, मैं भूल गया। मैंने भी क्योंकि मुझे वो उसका टाइटल फिल्म तो देखी भी नहीं, टाइटल से लगा ओ साथी रे, अच्छा लगा। कुछ लगा कि मतलब है, फिर ओमकारा सिलेक्ट हुई थी। मुझे याद है मैंने उस पोल में पार्टिसिपेट किया था, वो साथी रे मैंने दिया था। हाँ, तो बात हो रही ओमकारा की। ओमकारा, अरे यार आइकॉनिक फिल्म तो है ही, लेकिन ओमकारा जो है दैट इज पार्ट ऑफ दैट ट्रायोलॉजी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रायोलॉजी जो विशाल भारद्वाज ने सक्सेसफुली इंडियनाइज की। मकबूल, ओमकारा और इंडियनाइज की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे इंग्लैंड के कैरेक्टर्स मकबूल यूपी के गांव में लेके आना। मकबूल, ओमकारा और हैदर, मैकबेथ, ओथेलो एंड हैमलेट, ठीक है। एंड सी द फोनेटिक भी मेंटेन कर गए। मैकबेथ का मकबूल बना, मकबूल, ओथेलो का ओमकारा बना, इसलिए ओमकारा सिलेक्ट किया होगा उन्होंने। हाँ, और हैमलेट का हैदर बना। जीनियस आदमी है वो। या नहीं, उन्होंने इंडियनाइज कैसे किया ना कि उन्होंने स्टोरी और कैरेक्टर सेम रखे। इमोशंस और जो जेलेसी है वो सब सेम रहने वो सब सेम रहने वर्ल्ड में कहीं भी हो। जो कैरेक्टर्स का वर्ल्ड क्रिएट किया वो अपना इंडियन था, क्योंकि उनको इंडियन वर्ल्ड की समझ थी। ओमकारा मुझे तब तो देखी थी मैंने, पिंकी सिनेमा था, अब तो बंद हो गया, अंधेरी ईस्ट में के पास। बट मैंने बैंगलोर में देखी है। अच्छा, बड़ी बात यह है ना कि मकबूल बनाने के बाद विशाल भारद्वाज ने जब ओमकारा सोची, जब से तब तो कुछ मैगजीन्स होते थे, इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, ईटीसी पे डेटा देख लिया कि जब कास्टिंग उसकी डिक्लेयर हुई, जो फिल्म फेयर में साढ़े में पढ़ते थे तब, अरे यार सैफ अली खान, करीना कपूर, कोंकणा सिंह शर्मा उस जॉनर की है डायरेक्टर एक्टर, सैफ कैसे, तो विशाल भारद्वाज क्यों सैफ को इमेजिन सैफ एज वेरी लंगड़ा त्यागी। मतलब फिल्म आमिर को ऑफर हुई थी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट बात यह है कि जब आप कैरेक्टर्स पढ़ते हो ना, जैसे मणिरत्नम का जब दिल से लॉन्च हुई थी, शाहरुख, मणि की फिल्म है, हाँ, कमर्शियल स्टार, सेंसिबल सुपरस्टार, ये क्या करेगा? मणिरत्नम का जॉनर ही अलग है पॉलिटिकल फिल्म्स का। तब मुझे शौक लगा था कि सैफ कैसे कर सकता है ये लंगड़ा त्यागी। विनियन को पता था कि हमने कुछ सबने स्टोरी पढ़ी शेक्सपियर की। यस, तो विनियन के आइदर ये होगा हीरो या विलन। अब विलन अजय देवगन तो होगा नहीं, मतलब सैफ वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि जो विलन है उस प्ले का। और क्या प्ले किया है सैफ ने? प्ले नहीं किया भाई, खा गया है एकदम। मतलब मैं जब खा गया सैफ अली देखी ओमकारा स्क्रीन बड़े पर्दे पे, और मैं देखता रह गया, ये सैफ अली खान है। क्या अनइमेजिनेबल है वो बंदा, क्या मतलब वो प्रूव एक्चुअली कि सैफ इज सैफ। इफ यू गिव हिम चैलेंज ना, ही कैन। एंड ये जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सैफ अली खान इस हिसाब से अंडररेटेड एक्टर हैं कि उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है अपने एक्टिंग के साथ, हमेशा, जो मेरे ख्याल से किसी और खान ने नहीं किया है। नहीं कर पाएंगे इतना सहज से कोई कर सकता। जितना मतलब उन्होंने रिस्क लिया है, चाहे वो कालाकांडी हो या फिर कॉकटेल हो या लव आजकल हो, बीइंग साइलेंस, हसीना, सॉरी एक थी हसीना, अरे गजब। मतलब सैफ एक और फिल्म थी जो शायद चली नहीं जाता, उसमें सैफ एक ओघोरी टाइप का आदमी करता है, वो अब याद नहीं आएगा नाम उसका, बट वो फिल्म अच्छी नहीं थी, बट सैफ और समथिंग एल्स इन दैट। यस एकदम। मतलब वो जो उसमें जो रोल सीक्रेट, लाल शैतान, इवन सीक्रेट गेम्स, हाँ, दैट इज सैफ शो ऑल द वे, नो डाउट। अच्छा, वो जो लाल शैतान जब फिल्म शुरू होती है ना, सॉरी आई कम बैक टू ओमकारा, एक सेकंड ले रहा हूँ, सैफ की बात तो करनी पड़ेगी। मोनोलॉग शुरू होता है कि जब इंसान का जन्म होता है तो यमराज एक पैसे पे निकल पड़ता है उसको लेवान के लिए।
वो जो डायलॉग उसने डिलीवर किया है ना, मतलब वो हरियाणवी एक्सेंट में, इवन इन बाजार से इज गुजराती एक्सेंट, एकदम। बाजार इज प्योरली ऑन शेयर बाजार। अरे एकदम गजब, मतलब एक टिपिकल गुजराती होता है ना, वैसा कैसे दिखाया है। बाजार फिल्म बहुत कमजोर थी, बट सैफ शाइंड इन इट। हाँ, फिल्म कमजोर थी, नो डाउट। फिल्म कमजोर थी, नो डाउट। नहीं, दूसरा बड़ी में था कि फिल्म बहुत ज्यादा क्लासी थी इन टर्म्स ऑफ कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट। यस यस, स्कैम 92 वहां पे स्कोर करती है। शेयर मार्केट, और प्लस वो जो आंगनिया वाला जो कॉन्सेप्ट दिखाया है ना, वो फिल्म में बहुत लेट आता है। गुज्जू समझ सकते हैं, बहुत लेट आता है एक्चुअली। हाँ वो भी नहीं, गुज्जू समझने का समझ कोई भी लेगा। कांतारा भी समझी ना हमने। हाँ वो भी है। हाँ, हम कांतारा क्या जानते हैं, कांतारा के बारे में कुछ नहीं जानते ना, बट वी अंडरस्टैंड द सिनेमा, बट वी अंडरस्टूड, राइट। तो वो डायरेक्टर का वही तो काम है कि मैं कहानी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 4 किताबें पढ़ के फिल्म देखनी पड़ रही है। इनफैक्ट विशाल भारद्वाज समझा इंग्लैंड के राइटर का, उनका गाना इधर। अरे मैं कहता हूँ, आज सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने लोग जिन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा है? ना, नहीं पढ़ा है किसी ने यार, सब बातें करते हैं, बुक्स में आता था, हीरो बनते हैं सब शेक्सपियर का नाम लेकर के। आज इनको शेक्सपियर को ओरिजिनल सोनेट पढ़ने को दे दे, पढ़ नहीं पाएंगे। Taming the Shrew, all that Shakespeare plays. हमने कहानियां पढ़ी है, हमने भी स्कूल में जो शेक्सपियर पढ़ा था, हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ा है। सिंप्लीफाइड वर्जन, इतना सा जो ओरिजिनल शेक्सपियर ने लिखा है, जो सोनेट फॉर्म में वो लिखता था, सोनेट फॉर्म में लिखते थे वो, इट वाज अ पोएटिक फॉर्म। जैसे रामचरितमानस भी कविता काव्य के रूप में लिखी गई है, तो उसी तरह से वो तो ये लोग, ये जो राइटर्स हुआ करते थे, तुलसीदास और शेक्सपियर वगैरह, ये चलता था उस वक्त, वो अलग जॉनर में सोच के लिखते थे, मतलब, है ना। तो वो किसी ने पढ़ा थोड़ी है शेक्सपियर, लेकिन सब लोग जानते हैं, समझते हैं इस बात को, ठीक है। उसी चीज को विशाल भारद्वाज ने ओमकारा में जो बनाया, और करीना का वो काम, मेरी फेवरेट। जरा बताओ जरा करीना के काम के बारे में। करीना कैसा था कि जब साइन हुई थी करीना इसके लिए, कभी खुशी कभी गम पू, हाँ, मतलब, और अजीब बात है, करीना को लोग आज भी परफॉर्मर्स क्या मानते हैं, जब भी मेट, नो डाउट शी इज द बेस्ट इन दैट, चमेली, बट दिस इज समथिंग मोर सटल। ये करीना कपूर कर सकती हैं, तब मुझे बड़ा शौक लगा था देख के एकदम। तो करीना के लिए, ऐसा करीना की मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट एक एक्टर तो कमर्शियल एक्टर होता है ना, कमर्शियल स्पेस में होता है, लाइक करिश्मा कपूर इन जुबैदा, यू कैन नॉट इमेजिन शाम में निकल टेकिंग करिश्मा कपूर। वो एक्टर के लिए भी चैलेंजिंग होता है, बट वो चैलेंज को निभा पाना बहुत जरूरी है। नहीं, बट अगर हम सिर्फ करीना की बात करें ना, आई लव्ड हर इन हीरोइन आल्सो। हीरोइन, हाँ, वन मधु भंडारकर फिल्म, बट थोड़ी चल नहीं पाई बिकॉज फैशन का रियश हो गया करीना का। हाँ, लेकिन करीना वाज सुपर्ब इन हीरोइन, बीइंग अ हीरोइन हरसेल्फ, शी कुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर सो वेल। मतलब वो जो उसने निभाया है, जो मतलब एक स्टार बन के फिर आपके साथ पॉलिटिक्स होना और आपका क्रैश होना है, जबकि एक वो खुद नेपोटिज्म वाली है, हाँ, बाहर से कोई एक्टर है और वो रोल करे, समझ में आता है। यस यस, करीना बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री न्यू एवरीथिंग एंड शी नहीं, आई थिंक वन से रीच सेट ना भूल जाते हैं ये सब बातें। हम फिल्म आए, फिल्म बनाते हैं, दैट आई लव एक्टर्स, ठीक है, वो सब बातें उतना होता है। बट ओमकारा के एक और सरप्राइज था मेरे लिए, विवेक ओबेरॉय। अरे मतलब मेरे ख्याल से उसमें अजय देवगन सभी सरप्राइजिंग थी। अजय देवगन एक्सपेक्टेड था कि वो तो ये रोल कर लेंगे, अजय कर लेंगे, फाड़ देंगे रोल में, लेकिन बाकी सब एक्टर्स ने जो कमाल किया है ना, अजय तब तक इतने चौके छक्के मार चुके थे एक्टिंग में, कल्ट बन चुका, हाँ, कि भाई ये आदमी कुछ भी, कंपनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, दीवानगी, अजय देवगन वाज समथिंग एल्स। यस यस, ये उनके लिए टेलर टाइप रोल था कि एक बंदा सही करेगा, बट सैफ कर पाएगा। इवन दीपक डोबरियाल साहब, जिनको बहुत बड़ा ब्रेक था। यस यस, यू नो ट्रिविया अबाउट इट, कैसे फिल्म में दीपक डोबरियाल को, ये बताओ। दीपक डोबरियाल साहब ने मुझे खुद बताया, मेरे दोस्त हैं, वो रहते थे, अब जैसे अपन रहते पीजी में, स्ट्रगल में ये होता है, तो उनके रूममेट को एक रोल आया था छोटा, वन डे आर्टिस्ट को रोल मिलता है वो। हाँ, तो बोले यार नहीं जाना यार, छोड़ना, वो कल उठा देना, होता ना उठा देना, भाई कल मेरा ऑडिशन है। करेक्ट। बोला नहीं है जाना यार, एक दिन का रोल कौन करेगा। दीपक को चलो ट्राई मार के आता हूँ, चाय मिल जाएगी, मिल के तो आता हूँ। उनको पता कि ये विशाल भारद्वाज का प्रोडक्शन हाउस है, वो गए, मकबूल की बात चल रही थी, मकबूल में उनको एक सीन का रोल मिला है, मतलब हमारे लिए वन डे सीन शायद 4-5 मकबूल में है वो। विशाल भारद्वाज को बंदे की पोटेंशियल दिख गया, ये बंदा वन डे के लिए नहीं बना है, और उनके दिमाग में रह गया ये, भले बाद में कुछ हो ना हो, बहुत साल बीत गए, उन्होंने पकड़ा विशाल उसको, तू रोल करेगा। ओपनिंग सीन उनके साथ होता है, उनका और सैर के साथ, exactly. दीपक डोबरियाल एट अनदर लेवल, एकदम सी हाउ किस्मत वर्क्स। और इसमें एक और ट्रिविया देता हूं, जब हम ट्रिविया की बात कर रहे हैं, जब शूटिंग चल रही थी ना ओमकारा की, तो सैफ वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दीपक डोबरियाल्स एक्टिंग, और फिर उन्होंने पूछा कि ये मतलब कौन है, नया लड़का है, क्या है, तो बुलाया, उससे बात की कि भाई बताओ भाई, बोला हाँ सर दिल्ली से हूँ, एनएसडी वगैरह सब किया है, सब अपने बारे में बताया, पूरा जो भी जर्नी है। तब सैफ ने दीपक को एक बात बताई, दीपक ने इंटरव्यू में बताई है। अच्छा। दीपक ने कहा कि सैफ ने उनसे कहा उस वक्त कि तो तुम्हारी जो एक्टिंग है ना, इसको पकड़े रहना, हो सकता है कल तुम बहुत बड़े कुछ बन जाओ,
एक्टिंग मत छोड़ना, है तुम में कुछ बात। मतलब आप सोचिए कि अब लोग प्रोफेशनल जेलेसीज की बात करते हैं कि इसको दबा दिया, आप साथ में सीन कर रहे हो, यू आर सैफ अली खान, प्रोत्साहन कर रहे हैं, यू आर सैफ अली खान, ठीक है, तब तो स्टार तो थे, ही वाज ऑलरेडी a स्टार, मतलब तब सब कुछ आ चुका था, दिल चाहता है, बोलने की जरूरत भी नहीं थी, दिल चाहता है कल होना है, और बट सीधा ग्रेटनेस सैफ अली खान, और नहीं बोलते तो फर्क क्या पड़ता, लेकिन उनको लगा कि यार ये कुछ कर रहा है यार, और अभी ये नया शुरू हुआ है, मतलब इसका एक जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मतलब एक पुश दे दिया कि ये तो छोड़ना मत। और दीपक ने ये बात बोली कि यार मुझे ना वो बात याद है वैसे, ये जस्ट इमेजिन, जुड़ी रहना है मुझे, जस्ट इमेजिन कि दीपक के शूज में अपने आप को रख के देखो कि आप मतलब एक आपने मकबूल में कुछ काम किया है, आप पीजी में रह रहे हो, इधर उधर सब जगह हाथ पैर मार रहे हो, जो आर्टिस्ट करते हैं, मतलब स्ट्रगल होता है सबका, ठीक है, और आपको एक मिला है कि यार फिल्म में अजय देवगन है, सैफ अली खान है, ओबेरॉय है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, विशाल भारद्वाज, कौन नहीं था उसमें, दी विशाल भारद्वाज है, ठीक है, एंड वहां पे सेट पे आपको कोई बोले कि यार तुम बस लगे रहो, वो जो पुश मिलता है ना, एंड सी नाउ वी सी वेयर दीपक डोबरियाल इज आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले। एंड देखिए वहां पे कहीं ना कहीं अजय देवगन को भी कोई बात लगी होगी, भोला में क्या कैरेक्टर दिया उसको। हाँ, इवन सैफ की जो बात हुई थी अभी अगोरी वाली फिल्म, तो उसे में दीपक डोबरियाल, यस वो सैफ शायद रिकमेंड भी किया, मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि वहां पे उनका कुछ हो गया, यार इसको रखते हैं अपने साथ, क्योंकि ये इसको लेके चल। एज एन एक्टर भी अगर आपको मान लो डायरेक्टर कहानी सुना रहे जो आपके बेस पर है, और आपको कहानी पूरी सुनते हो, आपको सारे पता है साइड कैरेक्टर्स, तो उनके दिमाग में आना कि कैरेक्टर के लिए मैं साहब इसको अप्रोच करूं क्या, हाँ, तो वो दिमाग में कितना रहा होगा, एक्टिंग उसका बिल्कुल छाप छोड़े होगी दीपक डोबरियाल ने, उनके परफॉर्मेंस ने, कि यार वो एक याद रखा गया कि हाँ, एक लड़का था यार, उसको भोला में जैसा रोल दिया है उसको, कमाल है वही फिल्म, मतलब हु कैन इमेजिन दीपक डोबरियाल। एंड ऑफ कोर्स दीपक डोबरियाल की जब हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा दीपक डोबरियाल की बात कर ही लेते हैं, तो कुलदीप पटवाल कौन भूल सकता है, और शुद्ध गरीब है, अरे यार इवन इन दिल्ली 6, अरे गजब का रोल, कमाल रोल था मतलब। और तनु वेट्स मनु तो मिटाने के लिए कुत्ते खाते हैं, इंसान खाते हैं रिश्ते बनाने के लिए, आइए आप आइए। और यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन चलती रहती है। सॉरी, कमिंग बैक टू ओमकारा, बट दीपक साहब हैट्स ऑफ टू यू। ओमकारा की बात एक और बहुत बड़ी बात थी, ओमकारा क्यों रिस्की प्रोजेक्ट था, ओमकारा वाज फर्स्ट विशाल भारद्वाज कमिंग इनटू कमर्शियल स्पेस विद कमर्शियल स्टार्स, ये विशाल के लिए उस वक्त की सबसे अपॉर्चुनिटी थी, and he did it brilliantly। मकबूल बनाई थी, उसके बाद उनकी और फिल्में आई थी, नेशनल अवार्ड्स मिले, फिल्म फेस्टिवल्स में, लेकिन यस ही कैन मेक अ ग्रेट सिनेमा, बट विद कमर्शियल स्टार्स बहुत बड़ा था वो, विशाल भारद्वाज ने इतने अच्छे से निभाया उसको ना, यू विल नेवर फील कि अजय देवगन इज प्लेइंग, मतलब अजय देवगन लगेगा नहीं आपको स्क्रीन पे, करण कपूर लगेंगी नहीं, कोंकणा सेन शर्मा, सब स्टार कास्ट को संभालना, इतने डिटेल कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर कोंकणा का जो वो एक डायलॉग है कि भाई आदमी के दिल के रास्ता पेट से, गजब का, मतलब वो जिस तरह से डिलीवर करवाया है। एंड सी इमेजिन कोंकणा सेन शर्मा बंगाली इन दैट यूपी, प्रॉपर यूपी डायलेक्ट, एंड वो कैसे ढली है उसमें। एंड वन मोर थिंग, शायद ओमकारा और युवा दो फिल्में जब करीना बिल्कुल मेकअप नहीं किया, यस, यू सी करीना's ओपनिंग शॉट जब वो रिक्शा में आती है, करीना कितनी खूबसूरत लगी ओमकारा में, बहुत 1% का मेकअप नहीं, तो ओरिजिनल करीना जो है, और कन्विक्शन की डायरेक्टर को ये बताने के लिए हीरोइन को। और देखो यही सब प्रूव करता है कि कहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स मिस कर गए करीना को, एक्चुअल करीना को लेके आने में, हाँ, जहाँ पे मधुर भंडारकर या विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा, ये लोग सब जो लेके आए, मतलब क्योंकि इन लोगों ने, बिकॉज हम करीना पू करते रहते हैं, ठीक है भाई, वो मणिरत्नम, हाँ भाई, इतनी कमाल परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली, तो ये सब सारी बातें हैं, मतलब हम फिल्मों की बातें कर रहे हैं, बात भी सही है कि डायरेक्टर्स को समझ में आना चाहिए, यस, वो एक्टर एंड डायरेक्टर का ही तो काम है एक्टर से एक्टर निकलवाना। कैन इमेजिन अजय देवगन ने रेनकोट, ऐश्वर्या इन रेनकोट, वही तो पूरा गोश्त है, वो वही समझ पाए कि इसको लूंगा मैं, एग्जैक्टली। तो ये मतलब डायरेक्टर्स की बात है कि और डायरेक्टर की जहाँ बात कर रहे हैं, तो विशाल भारद्वाज जो है ना, वो ना डायलॉग को डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं ट्रिविया, कुछ दिनों में ओमकारा को 20 साल पूरे हो रहे हैं। अरे हाँ, ये अभी 2-3 दिन में होने वाले हैं ना, हो जाएंगे 20 साल। 28 जुलाई 2006 को आई थी ये फिल्म, और अभी बहुत जल्द आने वाला 28 जुलाई 2026, तो ये तो हमारा मतलब 20 ईयर सेलिब्रेशन हो गया ओमकारा, काइंड ऑफ। हाँ, क्या बात है, मतलब 20 साल। और बात पता है, और तुम ये सोचो, तो सॉरी एक ब्रेक कर रहा हूँ,
20 साल हो गए हैं, फिल्म एकदम तरोताजा है दिमाग में। पूरी तरह से एक एक सीन मुझे याद, एक एक चीजें याद है आपको कि कैसे उसको पूरा ढूंढा जाता है पूरे गांव में विवेक ओबरॉय को, और उसको मतलब पता है ओमकार का बेस क्या है पता है? जेलेसी। जेलेसी, यस। इफ यू सी, जब पूरे नसीर साहब, ओथेलो का बेस वही था ना, नसीर ओथेलो। साहब को पसंद नहीं है अजय देवगन, हाँ लेकिन बेटी मान नहीं रही, शादी तो करनी है। नसीर साहब सॉरी, जो कैरेक्टर जो फादर प्ले करे यस कपूर का, यस यस। तो वो कार में बैठे हैं हाँ और वो शादी हो चुकी, तो अजय देवगन को बुलाते हैं अपने दामाद को, बोलते देख जो बेटी अपने बाप की सगी नहीं हुई, तेरी सगी क्या होगी? हाँ इट एस्टैब्लिशेस एवरीथिंग। अजय देवगन जिंदगी भर से शक करता रहता है उसके ऊपर, हाँ, अगर इन्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है, वहीं पे एकदम उसके लाइक एनीथिंग। एकदम बाद में ही रियलाइज मैंने क्या कर दिया है। हाँ, और वो उसी शक का फायदा उठाता है सैफ अली खान और विवेक ओबरॉय के खिलाफ भड़का देता है। और वो सीन जहाँ सैफ ने कमाल किया, जब बाहुबली का जो होता है, हाँ 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 भाई तुम बाहुबली बनोगे, हाँ 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 हाँ, सैफ को पता है नहीं बनूंगा भाई, मैं ही हूँ अजय देवगन सब कुछ। अजय देवगन शिफ्ट्स विवेक ओबरॉय। सैफ की जो एक्सप्रेशंस है ना, गुस्सा है, जेलसी है, और हंसना भी है, तारीफ भी करनी है। अरे गजब, अजय देवगन मेरा बॉस है। सैफ ने जो वो और जो टाइम में जो बताया है ना, और जो बिल्डअप दिया है कि क्यों वो इतना एम्बिशियस है, वो दीपक दोबरियाल। हाँ। बाहुबली, लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा त्यागी है वो। सैफ ने जो परफॉर्मेंस दिया ना उस वक्त, ऐसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो जोन होते हैं ना इमोशनल शिफ्ट Yes, के, yes, वो yes. एक्टर्स के लिए भले हमको लगता है कि कर लिया, नहीं नहीं नहीं, एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि कैमरा ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, एडिट पैटर्न को काट दोगे आप, आपको सेम कंटिन्यू डिलीवर करना है, डिलीवर करना है, और वहां पे ब्रेक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, वो सीन का मजा खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। जहां आपने ब्रेक किया, डायरेक्टर को भी पता है कि भाई ये सिंगल शॉट में ही लेना है, और वो जो उसको पता ही नहीं है कैसा होने वाला है, उसके बाद उसका जो शिफ्ट समझता है नहीं, और वो दिमाग कैसे लगाता है, कैसे पकड़ो अजय देवगन को मैं। तो भाई ओमकारा पे तो हम मतलब बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आज की बातें हम विशाल ब्रदर म्यूजिक ऑफ द फिल्म, गजब। बीडी जलाइले, नैना रे गाना क्या लिखा है, मेरा फेवरेट है। नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे भाई, मतलब नैनो ने तो अपने को ठगा रे, राहत फतेह अली खान ने जो गाया है हाई पिच पे एकदम, मतलब नैनो का क्या संगीला रे। विशाल भारद्वाज को जो कंपोजर तो इमेजिन करना एक अलग ही लेवल है, वो तो अलग ही है मतलब। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें ओमकारा के बारे में, हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आज का वीडियो यहीं तक। दोबारा आपसे हम फिर से मिलेंगे और भी फिल्में लेके आएंगे। ओमकारा के बारे में कोई बात हो कमेंट कीजिए, कुछ रिव्यू हो तो बताइए हमें। हाँ कुछ आप शेयर कीजिए। अच्छा सॉरी, लास्ट में एक बात याद आ गई, जरूर जरूर। सॉरी, मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा था, तो अब नंबर्स तो अपने पास रहते हैं इंडस्ट्री में, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो एक थे कोई विशाल बारोट ऐसा कुछ नाम था, कोई एडी था, मैं भी उसमें एडी था, तो मैं थोड़ा लेट हुआ, वो तो सेट आज होते ना फोन करने के, भाई कहाँ पहुंचा, वो गलती से फोन लग गया विशाल भारद्वाज को, सेकंड नंबर उनका मुझे जानते नहीं, मैं तो मेरी क्या होगा, तो मैंने बोला भाई कहाँ है विशाल, तू यार आ नहीं रहा है, तू लेट हो गया सेट के ऊपर। बोले हेलो सर, हेलो आई एम विशाल भारद्वाज। क्या हो गया? बोला सर वो भी समझ गए कि गलती से लग गया। हाँ सर आई एम एक्चुअली सॉरी, मैं इंडस्ट्री से ही हूँ, आई एम तपन पटनी और मैं आईडी हूँ, तो सेट पे ले। हाँ बेटा आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके बेटा, फोन कर लो। इतने सिंपल आदमी, इमेजिन आप किसी को ऐसे फोन करते बड़े आदमी को कितने गाली देगा आपको। वो समझ गए कि एक गलती, बंदा इंडस्ट्री का है और बहुत अभी हाइपर लगा होगा कि सेट पे टाइम लेट हो रहा है, इतने सादे समझो, अभी शब्द मुझे याद है। अच्छा बेटा होता है, अब फोन रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये ऐसा भारद्वाज इन रियल लाइफ ऑल्सो इंटरेस्टिंग ट्रिविया था, और इसी के साथ हम आज का वीडियो ये संपन्न करते हैं। हाँ। और हमारे साथ बने रहिए, हर फ्राइडे को 9:30 बजे वीडियो आ जाएगा, और आप जो है हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है इंडियन कथाकार। नमस्कार।